दीपावली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा और उपासना करते हैं ताकि हम उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित कर सकें। वैसे तो लक्ष्मी जी हमारे जीवन में होती है, लेकिन लक्ष्मी जी के वो भव्य स्वरूप, वो विराट स्वरूप को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। इसीलिए उस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा और उपासना करते हैं। तो धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी जी के उन विराट स्वरूप की उपासना करनी है, उन विराट स्वरूप को अंतर्मन से देखना है। तो आज मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के जरिए लक्ष्मी जी के उस विराट स्वरूप की आप उपासना कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं जयदेव पारेख नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। दीपावली की आपको खूब सारी शुभकामनाएं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक ही साल में अपने पैसे को दुगना करें, यही हमारी चाहत भी रहती है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता है, एवरेज हर साल आपका पैसा दुगना हो रहा है, यानी कि 20 साल में 40 गुना आपका पैसा हो जाए या 25 साल में 50 गुना आपका पैसा हो जाए, तो आपको लगता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी? क्या ऐसा हो सकता है? 25 साल में 50 गुना, उसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपये का अगर आपने निवेश किया है तो 25 साल में वो 50 लाख हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जहां इन्वेस्टर का पैसा 50 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 200 गुना से ज्यादा बना है। जी हाँ, आपका निवेश 25 साल में 200 गुना से ज्यादा बना है, और वो है रिलायंस ग्रोथ फंड, जो कि अब निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। आज से एग्जैक्टली 26 साल पहले इसी महीने में अक्टूबर 95 में ये स्कीम शुरू हुई थी। ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है। 26 साल हुए और इन 26 सालों में इन्वेस्टर के पैसे 208 गुना बढ़े। 200 गुना पैसा बनने का मतलब आप जानते हैं? अगर आपने 1 लाख रुपये का निवेश किया है तो 26 साल में उसका 2 करोड़ रुपये हो गए। अगर उस वक्त 95 में आपने प्रॉपर्टी जरूर खरीदी होगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या किसी ने खरीदी है जो आपके ध्यान में है, तो याद करिए 5 लाख की उस वक्त अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी वैल्यू आज क्या है? प्रॉपर्टी खरीदने के बदले उस 5 लाख रुपये का निवेश आपने म्यूचुअल फंड की निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में किया होता अक्टूबर 95 में, तो आज उस 5 लाख रुपये की वैल्यू हो गई होती 10 करोड़ रुपये। सिर्फ 5 लाख का निवेश आज आपको करोड़पति बना देता। 10 करोड़ रुपये मतलब आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। उस 10 करोड़ रुपये में से अगर आज आपके पास एकदम से वेल्थ हो जाती है, आपकी संपत्ति 10 करोड़ रुपये की हो जाती है एक छोटे से निवेश से, 5 लाख रुपये के निवेश से, तो 10 करोड़ रुपये में से आपको 5 लाख रुपये का पेंशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। हर महीने आप 5 लाख रुपये का विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक साल में 60 लाख रुपये का आप विड्रॉ करोगे। और उसके बाद भी ये मत मानना कि आपके 10 करोड़ की वेल्थ कम हो जाएगी, आपकी संपत्ति कम हो जाएगी। नहीं, 5 लाख रुपये हर महीने विड्रॉ करने के बाद भी आपकी वेल्थ 10 करोड़ से बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यह है म्यूचुअल फंड का कमाल। और जब आप लक्ष्मी जी की उपासना करें तो उसके इस विराट स्वरूप की उपासना करें। ऐसा निवेश आपका होना चाहिए, ऐसी संपत्ति आपकी बननी चाहिए जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। आज 5 लाख रुपये के छोटे से निवेश से अगर 10 करोड़ रुपये मिल गए तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया। 5 लाख का पेंशन अगर हर महीने आने लगता है और फिर भी आपकी वेल्थ, आपकी संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा बढ़ने लगती है, तो उससे बेहतर जिंदगी क्या हो सकती है? आप अपनी जिंदगी की हर जरूरतें पूरी कर सकोगे, आप अपने परिवार की हर जरूरतें आसानी से पूरी कर सकोगे।
आप फॉरेन घूमना चाहते हो, आपके और कोई शौक है, आपको चैरिटी करना है, सब कुछ आप आसानी से कर सकोगे, क्योंकि हर महीने 5 लाख रुपये का विड्रॉ हो रहा है। आप 5 लाख रुपये पूरे महीने खर्च नहीं करोगे और दूसरे 5 लाख रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। इससे बेहतर क्या जिंदगी हो सकती है। तो लक्ष्मी जी की इस विराट स्वरूप की उपासना आपको धनतेरस के दिन करनी है। इतनी बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको वक्त देना पड़ा 26 साल का। आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं वो 20 साल से ज़्यादा ही होता है। आप गोल्ड में भी इतना ही टाइम देते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी 20 साल की लेते हैं। तो 20 साल का निवेश आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं करते। हम हमेशा यही तलाश में रहते थे कि एक महीने में पैसा 2 गुना हो जाए। 26 साल में इस स्कीम में पैसा 208 गुना हुआ। उसका मतलब समझते आप, एक साल में एवरेज 8 गुना पैसा किया। एक साल में 8 गुना यानी कि 26 मल्टीप्लाइड बाय 8 तब आता है 208। 208 गुना पैसा 26 साल में बना। हर साल 8 गुना पैसा बना। और हम ये सोचते थे कि हम अपने पैसे एक साल में दुगना करना चाहते और कभी नहीं कर पाए। तो ये म्यूचुअल फंड का कमाल है, ये टाइम देने का कमाल है। वक्त के साथ संपत्ति बनती है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपका निवेश 20 साल के ऊपर जैसे जैसे जाएगा, आपकी कंपाउंडिंग इतनी जोर से होगी कि संपत्ति बहुत तेजी से बनेगी। इस धनतेरस को बस ऐसे ही विराट स्वरूप की आपको उपासना करनी है। अब 2-3 साल में सोचना आपको बंद कर देना है। अगर बड़ी वेल्थ बनानी है तो 20 साल 25 साल के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी बड़ी संपत्ति बनेगी। ये ठीक क्रिकेट में वैसे ही है। आप 50 ओवर की पूरी मैच खेलोगे तो ज़्यादा रन बनेंगे, आप 20 ओवर की मैच खेलोगे तो कम रन बनेंगे। महत्व कितनी तेजी से बनाना वो सेकेंडरी है। फर्स्ट थिंग इज कितने ज़्यादा टाइम दे सकते हो, कितने ज़्यादा आप ओवर खेलोगे। पूरी 50 ओवर खेलोगे तो बहुत सारे रन बनेंगे। बस ठीक इसी सिद्धांत को आपको इन्वेस्टमेंट पे लागू करना है। आपका निवेश 20 साल या उसके ऊपर का होना चाहिए। अगर 2-3 साल में सोचते रहोगे तो आपकी संपत्ति कभी नहीं बनेगी। तो इस धनतेरस को आपको इस विषय पर चिंतन करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी की हमें उपासना करनी है। यही उपासना है, यही पूजा है। उसके बाद आती है दीपावली। दीपावली के दिन हम चोपड़ा पूजन करते हैं। मतलब जिस लक्ष्मी के भव्य स्वरूप को हमने देखा है उपासना में, अंतर्मन से देखा है, उसको अब आमंत्रित करने का टाइम आ गया। दीपावली के दिन हम चोपड़ा पूजन करते हैं। चोपड़ा यानी खाता बही, आने जाने का लेखा जोखा। मतलब क्या, हम क्या चाहते हैं उसी का लेखा जोखा है। और इसलिए उसके पहले पेज के ऊपर हम लगते हैं श्री लाभ श्री शुभ। उसका मतलब है हम लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर रहे हैं उसी भव्य स्वरूप में जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए और बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। तो दीपावली के दिन आपको अपने एक पेपर में धनतेरस के दिन जो उपासना की है, जो लक्ष्मी जी का भव्य स्वरूप आपने सोचा है, उसको एक पेपर पे उतारिए और दीपावली के दिन चोपड़ा पूजन में उसको साथ रखिए। और उसके ऊपर भी श्री लाभ और श्री शुभ लग के अपने जीवन में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करिए, अपने परिवार में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करिए। और फिर हम दिया जलाकर एक उम्मीद की रोशनी करते हैं। दिया जलाने के पीछे 2 मकसद है। एक है अंधकार को दूर करना। अंधकार का मतलब है अब तक जो गलती हम करते हैं उस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। और दूसरा, हम आगे के लिए रोशनी करते हैं, आगे का रास्ता साफ करते हैं। तो दीपावली का त्योहार का यही महत्व है। धनतेरस से शुरू होता है। उस दिन हम लक्ष्मी के विराट और भव्य स्वरूप की उपासना करते हैं। दीपावली के दिन उसको हम आमंत्रित करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन होता है न्यू ईयर, नए साल का पहला दिन। वो दिन है संकल्प लेने का दिन। उस दिन हमें संकल्प लेना है कि हमने जो लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य के लिए जो रास्ता हमने चुना है, उस सफर में हम चलते रहे, चाहे कितनी ही बाधा क्यों ना आए।
चाहे कितने ही प्रलोभन क्यों ना आए, हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इसको संकल्प लेना है, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, बस चलते रहना है। आप कितने तेज दौड़ रहे हो, कितने स्लो चल रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है आप चलते रहोगे। आपको बीच में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। कोई कहेगा ये शॉर्टकट है, यहां से निकल जा, जल्दी पहुंचेगा। आगे रास्ता खराब है, बारिश है, तूफान है, तुम नहीं जा पाओगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन आपको संकल्प करना है कि जो लक्ष्य मैंने चुना है, जो रास्ता मैंने चुना है, उसके ऊपर मैं चलता रहूंगा, चाहे कितनी बाधा क्यों ना आए। मैं चलता रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। और जब ये संकल्प करते हैं तो मंजिल आपको मिलनी ही मिलनी है। तो दीपावली के दूसरे दिन होता है न्यू ईयर, जो कि संकल्प लेने का दिन है। दीपावली के बाद का 5वां दिन है लाभ पंचमी। उस दिन से आपकी सफर की शुरुआत होती है। आपके लक्ष्य की तरफ चलने का पहला कदम उस दिन आप उठाते हो। ये एक शुभ शुरुआत का पहला दिन है। तो दीपावली को त्योहार सिर्फ मनोरंजन का त्योहार नहीं है, ये चिंतन का भी त्योहार है। ये कुछ अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने का भी त्योहार है, ये मंथन करने का भी त्योहार है। तो इस त्योहार में आपकी शुरुआत धनतेरस से होगी। धनतेरस के दिन लक्ष्मी के उस विराट और भव्य स्वरूप को अंतर्मन से देखना है, जो आपके जीवन को कंप्लीटली बदल दे। जैसे कि मैंने उस स्कीम के बारे में आपको बताया कि 200 गुना रिटर्न, मतलब छोटा सा निवेश और इतनी बड़ी वेल्थ बन जाती है, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और उस स्कीम में मैं और एक बात आपको जोड़ना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी कमाई इतनी नहीं, शायद उसकी बचत इतनी नहीं कि एक साथ 5 लाख रुपये निवेश कर सके। तो उस 5 लाख रुपये को 26 साल के महीनों में डिवाइड कर दो तो 1600 रुपये पर मंथ आता है। करीब करीब 1600 रुपये पर मंथ। अगर 1600 रुपये की SIP की होती, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने 1600 रुपये का निवेश 1995 से किया होता है इसी स्कीम में, तो भी आज 26 साल के बाद उसकी वेल्थ 2 करोड़ रुपये बन गई होती। 2 करोड़ भी कोई छोटी रकम नहीं है। उसमें से भी 1 या 1.25 लाख रुपये का आप सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते, और फिर भी वो 2 करोड़ की संपत्ति आपकी हर साल बढ़ती रहती, कम नहीं होती। तो 1.25 लाख रुपये का अगर आपको पेंशन मिलने लगता, सिर्फ 1600 रुपये जैसी छोटी सी रकम निवेश कर इतनी बड़ी संपत्ति बन सकती है, तो उससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। और आगे के बारे में सोचने के लिए मैं कहता हूं कि आज अगर आप 50 लाख रुपये का निवेश करते हैं और 26 साल तक उसको बनाए रखते हैं, और जो रिटर्न पिछले 26 साल में मिला वही रिटर्न अगर आने वाले 26 साल में मिलता है, तो आपने कभी सोचा है वो निवेश कितना बन जाएगा? 100 करोड़ रुपये का, 100 करोड़। इतना बड़ा वेल्थ बनेगी आपकी, और ये वेल्थ सिर्फ म्यूचुअल फंड में बन सकती है। मैं हमेशा ऐसे ये मानता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मैंने 15 साल पहले म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया। 10 साल से मुझे भरोसा बैठ गया कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं, और अफसोस हो रहा है कि काश मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं जाना। और पिछले 15 साल में जब से मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया है, तब से मैंने 1 रुपये का निवेश म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं नहीं किया। कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, नहीं मेरे पास कोई फिक्स डिपॉजिट है। पूरा का पूरा निवेश मेरा म्यूचुअल फंड में है, और हर साल जो भी कमाता हूँ उसी में निवेश कर देता हूँ, और जब भी जिस पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसी में से विड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट का कभी कोई टाइमिंग नहीं करता। और मेरे अनुभव से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप भी ठीक ऐसा कर सकते हो, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और ये बात मैं पिछले 1-2 साल की तेजी देखकर नहीं कर रहा हूँ। मैंने 15 साल में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी 2 गिरावट देखी है।
2008 की गिरावट और अभी जो कोरोना में 2020 मार्च में हुई थी वो गिरावट, एक ही साल में 60% तक गिरावट आपके पोर्टफोलियो में हो जाती है। मतलब आपका 1 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ 40 लाख का हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वापस 40 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ का भी 1-2 साल में हो जाता है। और यही मैंने सीखा है, इससे बेहतर विकल्प इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नहीं है और इससे बेहतर वेल्थ भी कहीं नहीं बनेगी। और यही बात वॉरेन बफेट ने की थी। वॉरेन बफेट ने 13 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू किया था और फिर भी वो बता रहे हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने 13 साल से पहले निवेश क्यों नहीं सीखा, क्यों शुरू नहीं किया। तो अगर आपने अब तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं शुरू किया है या अब भी आपको डाउट है, तो भरोसा रखिए, अपने एडवाइज़र की सलाह के साथ चलिए, इससे बेहतर वेल्थ कहीं नहीं बनेगी। उसका एक ही ड्रॉबैक है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वोलाटिलिटी, उसका चढ़ाव उतार। अगर उसको आप ठीक से समझ लोगे तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि चढ़ाव उतार है इसीलिए वेल्थ बन रही है। अगर फिक्स डिपॉजिट की तरह सीधी लाइन में चलता तो कभी वेल्थ नहीं बनती। हम अक्सर ये मानते हैं कि हम जो कार या स्कूटर चलाते हैं उसमें जो ब्रेक दी गई है वो स्पीड कम करने के लिए दी गई है। ये हमारी गलत सोच है। अगर ब्रेक नहीं होती तो आप कभी तेजी से व्हीकल को नहीं चला सकते। ब्रेक है इसीलिए आप तेजी से चला सकते हैं, क्योंकि आप रुक सकते हो। सोच लो, अगर ब्रेक ही नहीं होती तो क्या आप तेजी से चलाते? आपको एक्सीडेंट का हमेशा खतरा रहता और आप हमेशा धीमे धीमे ही चलाते। तो ब्रेक ही कारण है तेजी का। ब्रेक आपकी स्पीड घटाने का काम नहीं करता, बढ़ाने का काम करता है। ठीक उसी तरह जो बाजार की चढ़ाव उतार है वो आपकी कमाई बढ़ाने के लिए है, वो आपकी कमाई कम नहीं करता। उससे आपको डरना नहीं है, यही वजह है कि आपकी वेल्थ बनती है। उसको ठीक ठीक समझ लेना। धनतेरस से, इस त्योहार से आप शुरू करें और तय करें कि ऐसे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद हो आपके जीवन में कि आपका जीवन पूरा बदल जाए। सिर्फ आपकी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी का जीवन भी बदल जाए। ऐसा भव्य स्वरूप हम लक्ष्मी जी का इन्वाइट करना चाहते हैं। और फिर दिवाली के दिन जब आप दिया जलाओ तो अपने रोम रोम में एक आग जलाओ कि मुझे भी बस यही मेरा लक्ष्य है। मैं भी लक्ष्मी जी के इस स्वरूप को अपने घर में, अपने परिवार में आमंत्रित करना चाहता हूँ, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और फिर संकल्प दिन, नए साल का शुरुआत, उस दिन आपको संकल्प करना है कि मेरे लक्ष्य के तरफ मैं बढ़ूंगा। मेरी नज़र हमेशा लक्ष्य के ऊपर रहेगी। कौन क्या बोलता है, क्या प्रलोभन है, क्या भय है, उसको मैं नज़रअंदाज करूंगा और मैं लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहूँगा। यह संकल्प करना है। और फिर आखिरी दिन आता है लाभ पंचमी। उस दिन आपको पहला कदम उठाना है। उस दिन आपको निवेश शुरू करना है अपनी लक्ष्य की तरफ चलते हुए। हमारा काम है आपका लक्ष्य स्पष्ट करना, आपकी मंजिल तक आपको ले जाना, आपके लिए रास्ता बनाना और आपकी उंगली पकड़कर हम आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, हम आपके लक्ष्य तक आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।